बैतूल के शाहपुर नगर परिषद में 2 सैकड़े से ज्यादा गरीब जर्जर मकान में रहने को मजबूर हैं। यहां पर रह रहे लोगों का कहना है कि नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास के लिए कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज तक आवास की स्वीकृति नहीं मिली है। परिषद के अधिकारी हर बार नियम कायदे बताकर उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। अधिकारी कर्मचारी कहीं जंगल मत की जमीन बताकर तो कहीं आबादी की भूमि न होने का हवाला देकर आवास स्वीकृत नहीं कर रहे हैं, जबकि इन पीड़ितों में वो भी शामिल हैं जिनकी खुद की जमीन होने के बाद भी आवास स्वीकृत नहीं हो रहे हैं। ऐसे में बारिश के समय में लोगों को जर्जर मकानों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नगर परिषद के जिम्मेदार कहते हैं कि नगर परिषद में ऑनलाइन 282 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 80 हितग्राहियों के आवास स्वीकृत कर जल्द राशि प्रदान की जाएगी। वहीं बचे हुए रह गए हैं, उनके दस्तावेज दुरुस्त किए जाने के लिए कहा गया है। शाहपुर नगर परिषद में लगभग 100 ऐसे परिवार हैं जो कि प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्र है, परंतु कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है उनके साथ, जैसे कुछ छोटे झाड़की है, कुछ पारिवारिक विवादों के चक्कर में इनका प्रधानमंत्री आवास पास नहीं हो पा रहा है। सर 2-3 साल हो गए सर, जब से आवेदन कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा है सर। कच्चे मकान में रह रहे हैं और मजदूरी करते हैं हमारे पति, तो मकान इसलिए नहीं बना पा रहे हैं सर। कुछ नहीं बोलते, सिर्फ फार्म भर के और आ जाते हैं सर। निर्धारित तिथि में नगर परिषद को लगभग 282 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनकी प्रथम दृष्टया जो आवेदन सही पाए गए थे, इसकी संयुक्त जांच दल टीम द्वारा जांच करवाई गई थी। जांच उपरांत उन आवेदनों में से 80 आवेदकों को प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत जियो टैगिंग करा करके डीपीआर शासन को प्रस्तुत कर दी गई है और उनको शीघ्र ही राशि भी प्राप्त हो जाएगी और वो अपना आवास का काम शुरू कर पाएंगे। शेष जो आवेदन है उनमें कुछ में आवेदकों द्वारा कागज की पूर्ति जो रहती है आवश्यक है वो नहीं की गई थी, तो उनको हमने खबर कराई है और इसके बाद उनमें आवेदनों में दस्तावेज पूर्ण कराए गए हैं, जिनकी जांच जो है निरंतर जारी है। जशपुर में ट्रिपल मर्डर के बाद अनाथ हुए ज्योति ठाकुर को मुख्यमंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। दरअसल 14 साल की ज्योति ठाकुर की मां, बहन और भाई की हत्या हुई थी, जिसके बाद से ज्योति अपने रिश्तेदारों के यहां पर रह रही थी। मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब ये मामला सामने आया तो सीएम साहब ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए ज्योति ठाकुर की पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली, साथ ही भविष्य में उच्च शिक्षा समेत हर जरूरत पूरी करने का आश्वासन दिया है। मैं सीएम साहब के पास गई थी बगिया और वहाँ मैं अपना समस्या बताई और सीएम साहब ने मेरा जो भी आगे का पढ़ाई लिखाई है वो सब का जिम्मेदारी लिए और मैं जब तक पढ़ना चाहती हूँ तब तक पढ़ सकती हूँ और आगे का भविष्य भी मुख्यमंत्री सर बनाएंगे। मुख्यमंत्री के पास गए आवेदन लेके, तो आवेदन को देख के मुख्यमंत्री अपने फैसला किए और तब करा हाई स्कूल में फ़ोन किए। फिर वहीं से हम लोग आते रास्ता में थे तो फ़ोन आया मेरे पास और हम लोग सीधा तब करा स्कूल में आ गए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने तत्काल प्रभाव पे और उनके निज सहायक जी के द्वारा आगे बात करके बच्ची को आगे की शिक्षा दीक्षा अच्छा मिले, उनको हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी से लेके कॉलेज तक की प्रारंभिक शिक्षा जितने भी होती है सारी शिक्षा की व्यवस्था मुहैया पूरा प्रदान करने के लिए बगिया कैंप सीएम कार्यालय तैयार है और उनके जितना भी खर्च होगा पढ़ाई लिखाई में सारा सीएम कार्यालय के द्वारा उनका उठाया जाएगा। कोंडागांव शहर में नेशनल हाईवे पर राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कई महीने से स्ट्रीट लाइट बंद है, जिससे अपराध और हादसे का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन न तो नगर पालिका कोई ठोस कदम उठा रही है और न ही राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग कुछ संज्ञान ले रहा है। ये रिपोर्ट